जिनका आज तिरुभाव दिवस है, उन श्री लोचन दास ठाकुर के बारे में हम कुछ सुनेंगे। बहुत ही अद्भुत उनका जीवन चरित्र है। बंगाल के बर्दवान जिले में एक स्थान है कोग्राम। उस स्थान का नाम क्या है? कोग्राम। वहाँ पर लोचन दास जी का जन्म हुआ था। बंगाल के अंदर जिला कौन सा है? बर्दवान। जिला है बर्दवान और गांव है कोग्राम। वहाँ पर जन्म हुआ। घर संपन्न था। लोचन दास अपने माता पिता की एकमात्र संतान थे। अकेले संतान तो विशेष लाड़ प्यार होता है। अकेले संतान थे। उनका ननिहाल भी उसी गांव में होने के कारण वृद्ध नाना नानी भी उनको बहुत प्यार करते थे। तो एकमात्र संतान अपने माता पिता के, तो नाना नानी के भी जो है एकमात्र ये हैं दोहित्र। तो बहुत प्यार मिला, माता पिता का प्यार मिला, नाना नानी का भी प्यार मिला। इस प्यार दुलार के कारण लोचन दास का बाल्य जीवन हंसने खेलने में ही बीता। इन्हें पढ़ने लिखने का विशेष अवसर नहीं मिला। घर संपन्न होने, माता पिता और नाना नानी के परम स्नेह में सदा पले होने पर भी लोचन दास का मन विषयों में नहीं लगता था। विषयों में क्यों नहीं लगता था? तो पिछले संस्कार कैसे हैं? भक्ति के। तो भक्ति के संस्कार होने के कारण मन विषयों में नहीं लगता। और ये खेलने में ही मिट्टी के महल बनाते, उन्हें फिर से बिगाड़ कर कहते देखो ये संसार ऐसा ही है, आज है और कल नहीं है। प्रैक्टिकल दिखाते करके मिट्टी के घर बनाते और तोड़ देते और बताते है। अच्छा, लोचन दास के बहुत मना करने पर भी भगवान की जानकारी के ही लिए है। भगवान की जानकारी देने के लिए ही ये स्थान है। यहाँ कोई अगर आता है तो उसको भगवान की जानकारी, हम पुस्तक देते हैं, पुस्तकों का वितरण करते हैं, है ना, और यहाँ प्रवचन होता है। लोचन दास के बहुत मना करने पर भी इनके माता पिता ने इनका विवाह 11 वर्ष की अवस्था में ही कर दिया। कितनी अवस्था में विवाह किया? 11 वर्ष की अवस्था में। बच्चे को 11 वर्ष की अवस्था में इनके माता पिता ने इनका विवाह कर दिया। स्त्री वास्तव में लक्ष्मी के समान रूप गुणों से संपन्न थी, परंतु लोचन दास का मन इधर नहीं फिरा। जहाँ लगा था वहीं लगा रहा। श्रीखंड नामक स्थान में चैतन्य महाप्रभु के भक्त नरहरि महाराज निवास करते थे। श्रीखंड एक बहुत विशेष स्थान है जहाँ चैतन्य महाप्रभु के बहुत पार्षद रहते थे और नरहरि सरकार ठाकुर उनमें से एक थे। तो चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे और बहुत बड़े शास्त्रों के विद्वान थे। जैसे प्रेमी भक्त थे वैसे ही सब शास्त्रों के विद्वान भी थे। लोचन दास भी श्रीखंड जाकर नरहरि जी के सत्संग का लाभ उठाने लगे। ये उन्हीं से दीक्षा लेकर उनके शिष्य हो गए। इनका वैराग्य श्री कृष्ण अनुराग के रूप में बदल गया। अब जो विरक्ति थी वो क्या हो गई? अनुरक्ति बन गई। संसार से विरक्ति जो है बदल करके कृष्ण में अनुरक्ति बन गई, है ना। कैसे? नरहरिदास सरकार, नरहरि सरकार के सत्संग से इनको जो है कृष्ण प्रेम, कृष्ण में अनुराग उत्पन्न हुआ। संसार की रही सही आसक्ति भी नष्ट हो गई। ये भगवान के प्रेम में निमग्न होकर माता पिता को भूल गए, पत्नी को भूल गए, गांव भूल गए, अपना घर भूल गए, नगर, सब कुछ भूल गए। इतना जो है इनको प्रेम प्राप्त हुआ। इनके माता पिता को भी ये जानकर आनंद हुआ कि लड़का श्री नरहरि जैसे सुयोग्य पंडित का शिष्य बना है। माता पिता को कोई शिकायत नहीं। ऐसे माता पिता होने चाहिए। माता पिता को कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उनका पुत्र अगर नरहरि सरकार के जो है उन संगति में है
तो वो उनके साथ ही है। माता पिता को कोई आपत्ति नहीं, कोई शिकायत नहीं। परंतु लोचन दास की पत्नी के पूर्ण युवती हो जाने के कारण वे उन्हें घर में ही लाना चाहते थे। उचित कारण है। माता पिता को जो है एक उचित कारण था क्या कि पत्नी जो है घर में आए, जो बहू है वो घर में आ जाए। इनकी स्त्री इनके वियोग में दिन रात आंसू बहाया करती थी। इनके पिता कमलाकर जी ने सब हाल नरहर जी को सुनाया। उनकी विशेष आज्ञा से ये अपनी पत्नी को लाने आमोदपुर ग्राम में अपने ससुराल में गए। तो पिता ने केवल नरहर सरकार ठाकुर से केवल ये बात बताई कि हमें कोई शिकायत नहीं है, आपके साथ अगर हमारा पुत्र है तो हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो बहू है वो घर में आए, तो घर में बहू अगर आएगी तो उसकी सुरक्षा के लिए पुत्र को भी रहना चाहिए। तो ससुराल गए। और ससुराल कौन से गांव में, कौन सा गांव है? आमोदपुर। आमोदपुर गांव में अपने ससुराल गए। लोचनदास गुरु आज्ञा से ससुराल पहुँचे, किंतु गांव में भूल जाने के कारण उन्हें अपने ससुराल का घर याद नहीं था। 11 साल की अवस्था में विवाह हुआ था, तो भूल गए, वो घर भूल गए। विधाता का विधान ही कुछ और था। गांव में घुसते उन्हें एक सुंदरी युवती मिली। उन्होंने बड़े ही विनीत भाव से उससे पूछा, माता जी वो घर कहाँ है? अपने ससुर का घर नाम बताया, उनका घर कहाँ है? किस रास्ते होकर जाने से वहाँ पहुँच सकूँगा? युवती एक बार इनकी ओर देख अंगुली के इशारे से इन्हें रास्ता दिखाकर नीचा मुख किए अपनी राह चली गई और लोचनदास ससुराल पहुँचे। स्वागत सत्कार कुशल प्रश्न स्नान भोजन के पश्चात जब ये अपनी पत्नी से मिले तब ये यह जानकर अत्यंत भीत हो गए कि जिसे इन्होंने माता जी कहकर संबोधित किया वही इनकी पत्नी थी। अब देखो जीवन कितना इनका पवित्र है कि जिस स्त्री को एक बार माता कह दिया तो अब वो जो है पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करें, एक बड़ी इनके लिए चिंता की बात हो गई। पति के मुख से माता जी शब्द याद आते ही वो तरुणी भी कांप गई। युवती विषाद के आवेग में साड़ी की आंचल से आंखें पहुंचकर दूर हट गई। लोचनदास भी सब समझ गए। उनके मुख से एक शब्द भी निकलना कठिन हो गया। समय की गति बलवान है। रात भर पति पत्नी दोनों आंसू बहाते रहे। धर्म भीरु लोचनदास ने अपनी पत्नी को समझाया। उसने भी गदगद कंठ से यही कहा, स्वामी मेरे तो आप ही आराध्य हैं, आपको छोड़कर मैं दूसरे किसी ईश्वर को नहीं जानती। मैं भोग की भूखी नहीं, मुझे आपका शरीर नहीं चाहिए। मैं ये भी नहीं चाहती कि आपने जिसको एक बार माँ कह दिया उसके साथ पत्नी का सा व्यवहार करके धर्म से गिरें, किंतु प्रभु मुझे आप सेवा का अधिकार तो दे ही सकते हैं, मुझे अपने से विलग मत कीजिए। तो ये है आश्चर्य की बात कि पत्नी भी जो है इसमें पूर्ण सहमत है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो विवाह के बाद भी जीवन भर दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो भगवान ने ऐसा योग बनाया, क्योंकि ये भी नहीं चाहते थे गृहस्थ बनना। तो भगवान ने ऐसा कारण बना दिया कि ये जो है पत्नी के साथ भी रहें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो भगवान ने ऐसा योग बना दिया, है ना। उसमें पत्नी को भी कोई शिकायत नहीं है। और जो माता पिता हैं वो भी चाहते थे कि बहू के सुरक्षा के लिए लड़का घर में आए, है ना। पवित्र शील व्रत को धारण कर दोनों पति पत्नी कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए सूर्योदय से पूर्व ही वहाँ से चल पड़े। पिता माता की मृत्यु के पश्चात लोचनदास अपनी सारी धन दौलत गरीबों को बांटकर गांव के बाहर एक पर्णकुटी बनाकर सती पत्नी के साथ भजन करने लगे। तो माता पिता के साथ रहे, दोनों ने सेवा की अपने माता पिता की। जब तक उनके माता पिता जीवित रहे तब तक सेवा की इन दोनों ने। और जब माता पिता का देहांत हो गया तो क्या किया,
पूरी धन संपत्ति सब गरीबों में बांट दी और गांव के बाहर कहाँ रहने लगे? एक कुटिया बनाकर। घर मकान अच्छा रहा होगा, धन संपत्ति बहुत थी, घर मकान अच्छा था, पक्का घर मकान रहा होगा। लेकिन घर मकान भी सब जो है छोड़ दिया, धन संपत्ति सब बांट दी, और एक है पर्ण कुटी। पर्ण का मतलब पत्ता, पत्ते की कुटिया बना करके रह रहे, गांव के बाहर रह रहे हैं, घर मकान छोड़ करके, अच्छा घर मकान छोड़ करके पत्ते की कुटिया बना करके रहे बाहर, और अपनी पत्नी के साथ भजन कर रहे हैं, एक साथ भजन कर रहे हैं, करने लगे। भगवत प्रेम में दोनों मस्त रहते। लोचन दास जी का चैतन्य महाप्रभु चरणों में प्रगाढ़ प्रेम था। इन्होंने चैतन्य मंगल नामक महाकाव्य की रचना की है। तो चैतन्य मंगल इनका जो ग्रंथ है, इसके कारण ही इनका जो है बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। हमारे गौड़ी संप्रदाय में ये जो है बहुत बड़े आचार्य इसी कारण से माने जाते हैं। इन्होंने चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ लिखा। 3 ग्रंथ हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला के संबंध में। चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा लिखा गया, और चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज के द्वारा लिखा गया, और चैतन्य मंगल लोचन दास ठाकुर के द्वारा लिखा गया। तो 3 जो है बहुत बड़े आचार्य हैं जिनका गौड़ी संप्रदाय में बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने ये 3 ग्रंथ दिए, और ये तीनों ग्रंथ बंगाली भाषा में। लोचन दास चैतन्य मंगल का गान करते और सती पत्नी पास बैठी एकाग्र मन से हर्ष के आंसू बहाती हुई सुनती थी। पत्नी क्या करती थी? सुनती थी, ये सुनाते थे और इनकी पत्नी सुना करती थी, हर्ष के आंसू बहाती हुई सुनती थी। इस प्रकार युवती पत्नी लोचन दास की साधन संगिनी बन गई। लोचन दास जी के ग्रंथ हैं, एक तो दुर्लभ सार, चैतन्य मंगल के अलावा और ग्रंथ उनके हैं दुर्लभ सार, वस्तु तत्व सार, आनंद लतिका, प्रार्थना, चैतन्य प्रेम विलास, देह निरूपण और राग लहरी। ये 7 ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं। इनका सारा जीवन भजन कीर्तन और ग्रंथ निर्माण में ही बीता। तो चैतन्य मंगल के अलावा 7 ग्रंथ और लिखे इन्होंने। तो पूरा जीवन क्या करते थे? भजन कीर्तन करते और ग्रंथों का निर्माण करते हैं। तो अब हम सुनेंगे इनके चैतन्य मंगल की कुछ लीलाएं। इन्होंने चैतन्य महाप्रभु की बहुत सुंदर लीलाओं का वर्णन लिखा है। ये जो पुस्तक है ये अंग्रेजी भाषा में है, तो कुछ बाधा ज़रूर है सुनाने में, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। इनका जो विवाह लीला है इसको सुनिए। इनका नाम है विश्वंभर। चैतन्य नाम इनको संन्यास के समय मिला। जब इनका संन्यास हुआ तो इनको श्री कृष्ण चैतन्य नाम मिला। उसके पहले इनका नाम था निमाई और विश्वंभर। ये 2 नाम इनके विशेष थे। तो इनका विवाह हुआ था लक्ष्मी प्रिया के साथ। पहले विवाह हुआ, बात नहीं बच्चे किसके बच्चे शोर कर रहे हैं, आप लोग अपने बच्चों को संभालें, बच्चे बिल्कुल शोर नहीं करेंगे। तो सुनिए बड़े ध्यान से, विश्वंभर का लक्ष्मी प्रिया के साथ विवाह है। तो हंसते हुए सची माता ने मधुर स्वर में कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र विश्वंभर, वल्लभाचार्य की जो कन्या है वो बड़ी सुंदर है, जो तुम्हारे लिए उपयुक्त है। मेरा ये सौभाग्य है अगर वो मेरी बहू बन जाए। यदि तुम इस सुझाव को स्वीकार करते हो तो फिर व्यवस्था की जाए विवाह की।
ये सची माता ने विश्वम्भर से कहा। अपने माता के आदेश का पालन करते हुए विश्वम्भर ने सब सामग्री तैयार की और एक ज्योतिषी को बुलाया और उचित तिथि निश्चय की, क्योंकि पिता का देहांत हो चुका है, तो जो काम पिता को करना चाहिए वो स्वयं इनको करना पड़ रहा है। घर में और कोई है ही नहीं, माता और पुत्र के अलावा और कोई है ही नहीं, तो अपने विवाह की सामग्री भी अपने को ही एकत्र करनी पड़ी और अपने विवाह की तिथि भी निश्चित करने के लिए ज्योतिषी को स्वयं ही बुलाना पड़ा। उस पवित्र दिवस पर ब्राह्मण लोग और मित्र लोग आए और अपने परिवार के लोग आए। निमाई के विवाह में पूरा नदिया शहर प्रेम के समुद्र में डूब गया। सची माता और दूसरी जो स्त्रियां थीं उन्होंने सब तैयारियां की। आचार्य लोग आए अधिवास उत्सव मनाने के लिए, और जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने वेद मंत्रों से सब दिशाएं भर दी। खूब ऊंचे स्वर में वेद मंत्र पाठ कर रहे हैं। मृदंग और शंख की आवाज हवा में गूंज रही थी। पूरा जो घर था वो दीपों से सजा हुआ था और पताकाओं से सजा था, फूलों की मालाओं से सजा था और सुगंधित चंदन का लेप हुआ था। श्री चैतन्य का जो शरीर था वो करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर है। भगवान वैसे ही सुंदर, और जब विवाह का अवसर हो तो कितने सुंदर होंगे। जो ब्राह्मण थे उन्होंने विश्वम्भर का जो तेज है वो देखा। विश्वम्भर ने ब्राह्मणों का पूजन किया, उनको उपहार दिए, मालाएं दी और चंदन का लेप लगाया। तो जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने वल्लभाचार्य वल्लभाचार्य ने अधिवास उत्सव किया अपनी पुत्री लक्ष्मी प्रिया की ओर से। उन्होंने सुंदर मालाएं भेजी और चंदन भेजा विश्वम्भर के को। और जब अधिवास शाम को समाप्त हुआ तो जो स्त्रियां हैं वो गंगा जल से भरे हुए कलश लेके आईं और जो अविवाहिता कन्याएं थीं नदिया की, तो वे गौरांग के विवाह के अवसर पर आनंद से भर गईं। तो अनेक प्रकार के आभूषणों से सज धज करके जो कन्याएं हैं और जो ब्राह्मण पत्नियां सची माता के घर में गईं, अपने विशाल नेत्रों के द्वारा जो है वो आई वहाँ पर, और जो हाथी की चाल से चलती हुई वो जो कन्याएं हैं वो वहाँ पर आईं। उनके जो हाथ के कंगन थे वो बज रहे थे। और उनकी जो बातें हैं अमृत के समान मधुर थीं और उनकी हंसी से पृथ्वी में कंपन हो रहा था। एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करती हुई वे गौर सुंदर का गुणगान कर रही थीं। उनके नासिका में
एक मोती लटक रहा था। जब ये कन्याएं और जो स्त्रियां हैं पहुंची तो सची देवी ने उनका जो है स्वागत किया। सुगंधित जो लेप है उसके द्वारा स्वागत किया, चंदन के लेप से स्वागत किया और सची माता को सामने रख करके वे उस यात्रा में गईं जिसमें कि गंगा के तट पर जाना होता है। बड़े मधुर गीत गाती हुई गंगा के तट पर गईं। तो कभी वो सची माता के पीछे पीछे चलती थीं और कभी कभी वे गौरचंद्र के निकट चलती थीं। उन्होंने कपूर लिया, मालाएं ली और चंदन का लेप लिया और श्री चैतन्य को अर्पित किया ताकि उन्हें स्पर्श प्राप्त हो, श्री चैतन्य का स्पर्श प्राप्त हो। और इस प्रकार से जो जल की कलश है वो लेकर के आई नदिया की जो स्त्रियां हैं, तो वे इस आनंद में पागल हो गई। इतना आनंद आया कि वो पागल हो गई। इस प्रकार से लोचन दास ने गंगा जल का जो यात्रा है उसका वर्णन किया। इस प्रकार से रात्रि आनंदपूर्वक बीती। अगले दिवस विश्वम्भर ने जो विवाह के जो कार्यक्रम हैं वो पूरे किए। उन्होंने स्नान किया और दान किया, देवों की पूजा की और अपने संबंधियों का सत्कार किया और वैदिक आदेशों के अनुसार उन्होंने नांदीमुख और श्राद्ध कर्म भी किया। ब्राह्मण और जो गवैये थे और नर्तक थे वे सब संतुष्ट हुए। जो कुछ भी भोजन और उपहार मिला सब लोग बहुत संतुष्ट हुए। भगवान गौरांग के जो मधुर शब्द थे, प्रशंसा के शब्द थे, उससे भी ज़्यादा प्रसन्न हुए। उनको जितना दान मिला था उससे ज़्यादा उनको सुख मिला। किससे? श्री चैतन्य के मधुर शब्दों के द्वारा। भगवान जो बोलते हैं मधुर शब्द बोलते थे, तो जितना उनको दान मिला उससे ज़्यादा उनको प्रसन्नता हुई श्री चैतन्य के मधुर शब्दों को सुन करके। और जब विश्वम्भर ने स्नान कर लिया, नाई ने उनके बाल काटे, उस समय रीति के अनुसार जो घर की स्त्रियां थीं उन्होंने भगवान के शरीर को स्वच्छ किया। अनेक प्रकार के संगीत के बाजे बजे और मधुर संगीत से पूरा आकाश गूंज उठा। सची देवी ने अतिथियों का सत्कार किया प्रेम पूर्वक और अपने हृदय की बातें उनको बताईं। सची देवी बोली कि मैं बिना पति की हूँ और मेरे जो पुत्र है तो उसका पिता नहीं है। मैं निर्धन हूँ, तो मैं आप लोगों की कैसे सेवा कर सकती हूँ। उनका गला रुंध गया और सची देवी रोने लगी। तो उनके ऐसे, अपनी माता के ऐसे करुण वचनों को सुन करके विश्वम्भर अपना सिर झुकाने लगे। विश्वम्भर ने अपना सिर झुकाया। उनका हृदय विरह में व्यथित हो गया। उनको अपने पिता की याद आने लगी। तो प्रेम से भरे शब्दों के द्वारा सची ने अपने पुत्र को शांत किया और फिर अपने पुत्र के आदेश के अनुसार उन्होंने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान किए।
इसी बीच में वल्लभाचार्य के घर से जो ब्राह्मण लोग हैं वो देवों और पितरों की पूजा करने लगे। वल्लभाचार्य ने बहुत प्रकार के सोने के आभूषण हैं अपनी पुत्री लक्ष्मी प्रिया को दिए। उन्होंने अपनी पुत्री को सुगंधित लेप से सजाया, फूलों के आभूषण से सजाया और बिल्कुल ठीक समय पर जो ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ थे वल्लभाचार्य, उन्होंने ब्राह्मणों को भेजा दूल्हे को लाने के लिए। भगवान विश्वंभर के जो मित्र थे उन्होंने बड़े सुंदर वस्त्रों से विश्वंभर को सजाया। विश्वंभर का मतलब चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने उनके शरीर को चंदन के लेप से सजाया। उन्होंने मकर के समान जो कुंडल हैं वो उनके सुंदर कानों में पहनाए और उनके गले में एक बहुत सुंदर जो हार है वो पहनाया। गौरांग महाप्रभु का जो भौहें, जो काली भौहें थी वो ऐसी मालूम पड़ती थीं जैसे कामदेव का धनुष हो। विश्वंभर के जो आभूषण थे, उनके जो कंगन थे और सोने के बाजूबंद थे, तो उनसे बहुत प्रकाश निकल रहा था और कोई उनको देख नहीं पाता था। और वे दिव्य फूलों की माला धारण किए थे और बड़ी निपुणता के साथ उन्होंने धोती पहनी थी जिसमें लाल रंग की किनारी थी। उनके शरीर का उनके शरीर की जो सुगंध थी उससे हवा में पूरी भर गई सुगंध थी। गौरचंद्र ने अपने हाथ में एक सोने का दर्पण दिया हुआ और वे ऐसे मालूम पड़ते जैसे पूर्ण चंद्रमा के समान हो। विश्वंभर ने अपनी माता को प्रणाम किया और फिर एक पवित्र क्षण में वो घर से बाहर गए। उन्होंने वे जो है एक दिव्य रथ के ऊपर बैठे अपने मित्रों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, गायकों के साथ और नर्तकों के साथ अब वो चली यात्रा। तो उन्होंने जो मंत्र थे और संगीत के द्वारा वातावरण को बड़ा पवित्र बना दिया। उस समय बहुत से बाजे बज रहे थे, मृदंग बज रहे थे, ढोलक बज रही थी और इस प्रकार से आनंद बहुत ऊंचा हो गया। बहुत उत्साहपूर्वक हर व्यक्ति बोल रहे थे, हरि बोल, जय जय। नदिया के जो लोग थे उनको इतना आनंद आया कि वे इस दिव्य आनंद में जैसे पागल हो गए। बहुत भीड़ आई दर्शन करने के लिए भगवान का। अगर भगवान दूल्हा बने तो कितने सुंदर लगेंगे। तो बहुत भीड़ आई भगवान का दर्शन करने के लिए। यद्यपि लोग धक्का मुक्की कर रहे थे लेकिन कोई भी बढ़ नहीं रहा था आगे और सब लोग उस दृश्य में चकित हो रहे। कुछ स्त्रियां अपने बालों को, अपने वेशभूषा को संभाल नहीं पाई। क्यों? क्योंकि बहुत आनंद था। वो आनंद का ऐसा दृश्य था कि अपने बालों को, अपने वेशभूषा को भी संभाल नहीं पाई और वे गहरी श्वास ले रही थीं
विश्वंभर का जो है एक झलक पाने के लिए स्त्रियां उन्होंने अपनी लज्जा को त्याग दिया। अब अगर लज्जा का जो है पालन करेंगी तो भगवान का दर्शन नहीं होगा। इसलिए लज्जा को छोड़ करके भगवान का दर्शन करने के लिए वो जो है आगे आ रहे हैं। तो अपनी लज्जा को त्याग करके वे जल्दी आगे बढ़ी, क्योंकि गौर सुंदर का जो है सौंदर्य का दर्शन करना था। और वो एक दूसरे को जो है चिल्ला करके बुलाते हैं कि तुम भी आओ देखो। भगवान का दर्शन करने के लिए स्त्रियां चिल्ला करके बुलाती हैं कि आ जाओ दर्शन करो। यहाँ तक कि जो गर्वीली स्त्रियां थीं उन्होंने भी अपने गर्व को छोड़ करके वो दौड़ी भगवान का दर्शन करने के लिए। अगर गर्व में डूबी रहती तो भगवान का दर्शन नहीं कर सकती थी, इसलिए दौड़ी, अपना गर्व छोड़ करके भगवान का दर्शन करने की दौड़ी। और हर कोई नवद्वीप में जो है दौड़ रहे थे, हर्ष में नवद्वीप के सब लोग दौड़ रहे थे। जो देवता लोग थे उन्होंने अपने विमानों को आकाश में रोक लिया, आकाश भर गया विमानों से। देखो वो जो है लैंडिंग हवा में ही कर सकते हैं, देवताओं के विमान ऐसे होते हैं। हमारे विमान ऐसे नहीं हैं, वो लैंडिंग करते हैं ज़मीन में, उसके लिए एयरपोर्ट बनाना पड़ता है। देवताओं के लिए कोई एयरपोर्ट नहीं होता, उनके विमान खुला भी रहता है, विमान भी खुला। तो कहीं भी जो है वो रोक सकते हैं अपने विमान को हवा में। तो हवा में रोके हुए विमान भगवान के विवाह का दर्शन करने के लिए, क्योंकि वे श्री चैतन्य के सर्वाकर्षक रूप का दर्शन करना चाहते थे। और उनकी जो पत्नियां थीं भगवान के सुंदर चेहरे से उनके आंखें हटती नहीं। जो देवताओं की पत्नियां हैं वे भगवान के सुंदर चेहरे को देख करके उनकी आंखें नहीं हटती हैं। गंधर्व हैं, किन्नर हैं और बहुत से स्वर्ग की जो स्त्रियां हैं तो सभी दिशाओं में भर गई और दिव्य गीत गा रही हैं, आकाश में दिव्य गीत गा रही हैं। तो गौरचंद्र के विवाह के ऐसे शुभ अवसर पर जो गांव की स्त्रियां थीं, नदिया गांव की, वो गा रही थीं, अपने बालों को संवारो और नई साड़ी पहनो, अपने नेत्रों को सजाओ कज्जल से, और हम श्री विश्वंभर के विवाह का दर्शन करने के लिए अच्छे वेशभूषा धारण करें और जल्दी ही अपने सोने के कंगन पहनो और करधनी धारण करो और नूपुर धारण करो और दूसरे भी चमकीले आभूषण धारण करो। तो अपने बालों में सिंदूर लगाओ और चंदन का जो लेप है उसका बिंदु अपने माथे में सजाओ। विश्वंभर का जो दर्शन है वो हमारे हृदय को व्यथित कर रहा है और कामदेव के 5 बाणों से हमारे हृदय को घायल कर रहा है और हम अपने को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। उस समय बंसी बजी, बीना बजे, शंख बजे और बाजे बजे, करताल, मृदंग और बड़े बड़े लकड़ी के ड्रम और छोटे भी ड्रम बजे। और इस प्रकार
हाँ, बहुत सुंदर मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई। नवद्वीप के जो निवासी हैं वो आनंद में पागल हो गए, इतना आनंद आया। तो बिना किसी लज्जा के उन्होंने स्वीकार किया कि गौर सुंदर का जो चेहरा है वो कामदेव के गर्भ को नाश करने वाला है। और गौरचंद्र के सौंदर्य को देखने के लिए घर की जो स्त्रियां हैं वो पूरी तरह से अपने परिवार वालों की पुकार को जो है वो नहीं सुन रही हैं। अपने परिवार वालों की पुकार नहीं सुन रही हैं वो श्री चैतन्य का दर्शन करने के लिए। और उनके बालों से फूल गिर रहे थे और उन्होंने अपने पतियों का भी त्याग कर दिया था, बच्चों का त्याग कर दिया था और बहुत तेज़ी से अपने घर से बाहर दौड़ती हुई निकली थी। नदिया के जो निवासी हैं वो भी भगवान का दर्शन करने के लिए दौड़ रहे थे। तो लोचन दास कहते हैं कि सभी दिशाएं उस समय हर्ष युक्त हो गई थी। इस प्रकार से श्री विश्वंभर के विवाह का जो उत्सव है वो संपन्न हुआ, वल्लभाचार्य के घर में समाप्त हुआ और जय जय की ध्वनि हुई आकाश में। और गौरा का जो स्वाभाविक सोने जैसा शरीर था जिसमें कि बहुत चमक थी और उनके घर में हजारों दिए जल रहे थे। तो भगवान के चरणों को धो करके वल्लभाचार्य ने अपनी कन्या को बुलाया घर में और तब महाप्रभु खड़े हुए एक लकड़ी के आसन पर और सामियाने के नीचे और 4 जो केले के वृक्ष हैं वो वहाँ पर लगे हुए थे। जैसे ही श्री चैतन्य वहाँ पर खड़े हुए और अमृतमयी मुस्कान उनके चेहरे में आई तो वो ऐसे लगते हैं जैसे पूर्ण चंद्रमा हो। उनके शरीर के जो आभूषण चमक रहे थे तो उससे लगता था मानो वे पिघले सोने को पहने हों। जो सुमेरु पर्वत है अच्छा, हाँ, इसमें ये बताया गया है कि उनका जो श्री चैतन्य का जो सोने जैसा शरीर है वो सुमेरु पर्वत को भी चुनौती देता है। सुमेरु पर्वत भी सोने का बना हुआ है और चैतन्य महाप्रभु का शरीर भी सोने जैसा है। तो चैतन्य महाप्रभु का जो शरीर है वो सुमेरु पर्वत को भी चुनौती देता है। और बहुत दिव्य जो सुगंधित माला है वो आई और अब उनके सुंदर मुख को देख करके और उनका जो है मुकुट देख करके करोड़ों कामदेव निराश हो गए और लज्जा में उनके सिर लटकने लगे। उनका जो कानों के कुंडल जो हिल रहे थे उससे स्त्रियों का गर्व दूर हो रहा था। अपनी सुंदर साड़ियाँ धारण किए हुए उनके हृदय आनंद में भरे हुए थे। इस प्रकार नदिया की जो स्त्रियां हैं
तो उन्होंने दूल्हा को दीपों की आरती उतारी, दूल्हा की आरती उतारी दीपकों के द्वारा। और बड़े लोगों से प्रारंभ करके जो स्त्रियों का जुलूस निकला, और वो पहुंची कहाँ पर? लक्ष्मी की जो माता थी, लक्ष्मी की माता के साथ में उन्होंने अपने पति का 7 बार परिक्रमा की। उसके बाद भगवान के चरणों में उन्होंने आनंद पूर्वक दही रखा, दही डाला। तो इस विवाह का जो है कार्यक्रम पूरा करके वल्लभाचार्य ने स्त्रियों से कहा कि वे वधू को लाएं। तो एक सिंहासन पर बैठ करके जो वधू थी वो अपने सौंदर्य से सबको चमत्कृत कर रही थी। लक्ष्मी देवी बहुत सुंदर आभूषणों से सजी हुई थी और बहुत से दीपक जल रहे थे, जैसे कि पूर्ण चंद्रमा चमक रहा हो। उन्होंने रात्रि के अंधकार को दूर कर दिया था। लक्ष्मी देवी के आभूषणों से रात्रि का अंधकार दूर हो गया था। लक्ष्मी देवी ने अपने पति को 7 बार परिक्रमा की और उनके चरणों में प्रणाम किया। तो इस रीति का पालन करते हुए एक पर्दा जो है दूल्हा और दुल्हन के सामने डाला गया, ताकि वे एक दूसरे को जो है प्रेम पूर्वक देख सकें। तो वे दोनों एक दूसरे से बहुत गंभीरता से प्रेम से जुड़े हुए थे, जैसे चंद्रमा और रोहिणी का संबंध हो। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी है, चंद्रमा का जैसे रोहिणी से संबंध है, ऐसे भगवान चैतन्य का संबंध है लक्ष्मी प्रिया से, या शिव और पार्वती। शिव पार्वती में जो प्रेम है वही प्रेम इनका लक्ष्मी प्रिया के साथ है। जो अतिथि लोग थे उन्होंने पुष्पों के जो दल हैं, पुष्प दल, उनकी वर्षा की। और सब लोग पागल होकर के नृत्य करने लगे, आनंद में हरि हरि का कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। विश्वंभर जो लक्ष्मी देवी के पति हैं वो बैठे और उनकी जो पत्नी हैं उनके बाईं तरफ बैठी। उनका लक्ष्मी का जो चेहरा है वो लज्जा युक्त था, भगवान के पास बैठी थी। तब वल्लभाचार्य ने अपने दामाद का पूजन किया। तो ब्रह्मा जी ने उन्हीं चरणों की पूजा की कि भगवान से उनको शक्ति प्राप्त करनी थी सृष्टि की। तो उनके उन्हीं चरणों से गंगा जी निकली हैं, जो कि पूरी पृथ्वी को पवित्र कर रही हैं। बलि महाराज ने 3 पग भूमि दान की इन्हीं के चरणों में, और आगे चल कर के उनके सिर में भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ। कोई योगी है, कोई योगी अगर शिव का भी पद पाले ध्यान के द्वारा, तो लक्ष्मी जी जो है, लक्ष्मी ने
उन चरणों की पूजा आनंद पूर्वक की। 18 पुराण भगवान विश्वम्भर के अवतारों का वर्णन करता है, जिसमें विष्णु, वराह, मत्स्य, कूर्म, नरसिंह, वामन, परशुराम और बुद्ध और व्यास, ये सब अवतार हैं। वही भगवान अभी वल्लभाचार्य के पुत्र जैसे बन गए हैं, जो कि इस संसार में सबसे अधिक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। कौन? वल्लभाचार्य, जो ससुर हैं वो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली, क्योंकि वो उनके पुत्र के समान हो गए। हाँ, उनके दामाद हो गए या पुत्र हो गए, पुत्र के समान हो गए। दो गौरांग के जो गुण हैं ऐसे अमृतमय हैं कि यहाँ तक कि पत्थर जैसा हृदय वाला आदमी भी जो है अपने नास्तिक भाव को छोड़ देगा। उनको सुन करके, उनके गुणों को सुन करके पत्थर जैसा हृदय वाला व्यक्ति भी अपने आसुरी भाव को छोड़ देगा। तो वल्लभाचार्य ने जिन चरणों को स्नान कराया था, उन चरणों को स्नान कराने से सब अंधकार दूर हो जाता है। और भगवान जिनको कि इंद्र भी जो है, इंद्र ने भी अपना सिंहासन दिया, वल्लभाचार्य ने एक सरल आसन दिया। तब भगवान जो कि बहुत ही दिव्य आभूषणों से विभूषित थे, उनको एक सामान्य वस्त्र दिया गया वल्लभाचार्य के द्वारा। वल्लभाचार्य जितना उनकी संपत्ति थी अपनी, उसके अनुसार एक साधारण वस्त्र ही दिया। तो भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम में कोई देता है। तो इन सब चीज़ों पर विचार करते हुए वल्लभाचार्य ने क्रम पूर्वक सभी उत्सव के कार्यक्रम किए। किसी का भी सौभाग्य वल्लभाचार्य से बढ़ करके नहीं हो सकता। जिनकी कन्या को भगवान ने स्वीकार किया, वैकुंठ के भगवान ने स्वीकार किया जिनकी कन्या को, वो वल्लभाचार्य का भाग्य से बढ़कर किसी का भाग्य नहीं हो सकता। और भगवान और उनकी जो पत्नी है वो एक स्थान में बैठे प्रसाद ग्रहण करने के लिए, जब विवाह का पूरा कार्यक्रम हो गया तो हजारों जो घर की स्त्रियां हैं और जवान लड़कियां हैं वो बैठ गईं लक्ष्मी देवी के पास और विश्वम्भर के पास, और उनके साथ में हंसी मजाक करने लगी। भगवान के जो मधुर मुस्कान है उससे सभी लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। एक कन्या ने कहा, विश्वम्भर मेरी बात सुनो, ये जो सुपारी है वो ले जाओ और लक्ष्मी को दो। जब वो सो जाए उसके पहले लक्ष्मी को दो, और व्यक्तिगत रूप से उसके मुंह में डालो, ताकि उस दृश्य का हम आनंद ले सकें। तो एक स्त्री बोली कि जिसका सौभाग्य लक्ष्मी के समान है, क्योंकि वो भगवान विश्वम्भर की पत्नी बन गई है। दूसरी स्त्री ने कहा कि कितना दान, कितनी तपस्या और कितना ध्यान किया इस स्त्री ने कि विश्वम्भर को अपने पति रूप में प्राप्त किया है। क्या कोई और ऐसी स्त्री हो सकती है जिसका मन अशांत ना हो गौर सुंदर का दर्शन करके? तो एक तरुणी ने कहा कि इनका जो सौंदर्य है वो सबसे बड़े गर्वीली स्त्री के भी हृदय को चुराने वाले हैं। गौरचंद्र का जो चेहरा है इतना
गौर सुंदर इनका जो सौंदर्य है वो सबसे गर्वीली स्त्री के हृदय को भी चुरा लेता है। गौरचंद्र का जो चेहरा है इतना आकर्षक है कि हर कोई चाहता है, उनको चाहता है। हर स्त्री चाहती है कि इनकी भुजाओं के द्वारा आलिंगित हो। लक्ष्मी देवी आनंद प्राप्त करेंगी गौरचंद्र के ऐसे सुंदर संगति का। और हाय कब हमें ये अवसर प्राप्त होगा। हमारी एकमात्र यही इच्छा है कि उनकी दासी बने और गौरांग चंद्र की हम लोग दासी बने। इस प्रकार से जो नदिया की स्त्रियां हैं उन्होंने अपना प्रेम प्रकट किया विश्वंभर के प्रति और उनकी सबसे सुंदर प्रिय लक्ष्मी देवी हैं उनके प्रति, और उनका जो आनंदपूर्ण जो विवाह है वो संपन्न हुआ। इस तरह से हमने कुछ लीलाएं पढ़ के सुनाई हैं भगवान चैतन्य की विवाह लीला। श्री लोचनदास ठाकुर तिरुभावतिथि महामहोत्सव की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा की जय, गौर निताई की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, प्रहलाद सिंह देव की जय हो।